हेलो डी स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर विजय। और अभी हम फिलहाल क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज चल रही है जहां पर आपके जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाले हैं, लेकिन बोर्ड एग्ज़ाम, हाफ ईयरली एग्ज़ाम एंड प्री बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है। और अब हम आज से आपकी बुक सेकंड पढ़ाने जा रहे हैं। आपकी बुक सेकंड कौन सी है? सप्लीमेंट्री विस्टास है, जो कि आपका चैप्टर फर्स्ट आज हम डिस्कस करेंगे, द थर्ड लेवल। द थर्ड लेवल जो है चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। प्लेलिस्ट में जाएं और उसकी पूरी वीडियो को देखें और आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली प्री बोर्ड के लिए भी, उन क्वेश्चंस को आज डिस्कस करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो देखिए बच्चों, आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये मान लीजिए कि लगभग बोर्ड एग्जाम का सबसे ज़्यादा पसंद किए जाने वाला क्वेश्चन है। बोर्ड एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आप पुराने क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, यानी थर्ड लेवल किसकी तरफ संकेत करता है। रेफर मीन्स होता है कि क्या जाहिर करता है या फिर किस तरफ संकेत करता है, यानी थर्ड लेवल से क्या मीनिंग है इस चैप्टर में। क्योंकि आपने देखा होगा इस चैप्टर में जो इसका टाइटल है वो दी थर्ड लेवल है, जो कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की पूरी स्टोरी है, जहाँ पर कि एक इमेजिनेटिव प्लेस हमने स्टोरी में पढ़ा था। तो देखिए यहाँ पर वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस थर्ड लेवल से क्या संकेत देना चाह रहा है यहाँ पर राइटर। तो देखिए आंसर बहुत इजी लैंग्वेज है और आपको याद करने के लिए काफ़ी आसान होगा। द थर्ड लेवल इज रेफर्स टू अ मीडियम ऑफ स्केप। तो यहाँ बताया गया है कि जो थर्ड लेवल है, यानी जो तीसरा तल है, एक माध्यम है, एक मीडियम है ऑफ स्केप करने का। स्केप मीन्स होता है बच्चों पलायन करना। देखिए मैं बहुत सारे वर्ड की आपको यहाँ हिंदी भी बता देता हूँ तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाता है उसे याद करना। देखिए स्केप मीन्स पलायन होता है, ठीक है, छुपना होता है। इसके कई सारे मीनिंग्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्केप का मीनिंग क्या है? पलायन। यानी पलायन करने का मतलब कहीं एक जगह से कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना, ठीक है, स्थानांतरण भी हम इसे कह सकते हैं, माइग्रेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो तीसरा जो तल है वो एक माध्यम है किसका? पलायन का। फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, कहाँ से? आधुनिक संसार से। यानी जो थर्ड लेवल का यहाँ पर मीनिंग बताया गया है, ये एक मीडियम है, यानी एक माध्यम है पलायन का, यानी एक जगह से दूसरे जगह में स्थानांतरण का, मॉडर्न वर्ल्ड से। यानी आपको इस स्टोरी में शुरू में बताया गया था कि मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत सारी प्रॉब्लम है और हर व्यक्ति चाहता है कि वो कोई ऐसी दुनिया में जाए जहाँ पर शांति हो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ बताया गया कि जो तीसरा तल है वो एक माध्यम है इस आधुनिक संसार से पलायन करने का, यानी इस आधुनिक संसार से उस संसार में, दूसरी संसार में शिफ्ट होने का। आगे देखिए, और जो मॉडर्न वर्ल्ड है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, यानी आधुनिक संसार में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों जो है यहाँ से स्केप करना पड़ रहा है। दैट इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या है? इनसिक्योरिटी है, यानी असुरक्षा है, आप जानते ही हैं, स्टोरी में भी बताया हुआ है। फियर है, यानी डर है। वॉर, लड़ाइयाँ हैं, वॉरी चिंताएं हैं, एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, और इस प्रकार की अनेक समस्याएं हैं आधुनिक संसार में। तो तीसरा तल जो है वो एक माध्यम है इस आधुनिक संसार से पलायन करने का। तो यही इसका आंसर है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको मैं ये कहूँगा कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें ऐसा नहीं कि आपको फॉर्मली कुछ पढ़ा दिया जा रहा है। व्हाई डिड चार्ली डिसाइड टू टेक द सबवे फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, यानी चार्ली ने क्यों निश्चय किया कि वो सबवे लेगा, कहाँ से? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। जब उस दिन वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे आता है चार्ली नाइट में, तो उसने क्यों डिसाइड किया कि वो सबवे ले। बच्चों सबवे क्या होता है? सबवे वैसे कहा जाता है भूमिगत रास्ते को, आप शॉर्टकट भी कह सकते हैं, यानी कोई ऐसा रास्ता जो आपको जल्दी किसी आपकी मंजिल पे पहुंचा दे, उसे सबवे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया कि चार्ली ने क्यों डिसाइड किया कि वो सबवे लेगा, ठीक है, यानी शॉर्टकट से जाएगा। तो आंसर देखिए, वन लास्ट समर नाइट, यानी पिछली ग्रीष्म की रात को, चार्ली वर्कड लेट एट द ऑफिस, चार्ली ऑफिस में देर तक काम किया, ठीक है, यानी चार्ली ने जो है ऑफिस में देर तक काम किया। ही वॉज इन हरी, और वो बहुत जल्दी में था, हरी मीन्स जल्दी। टू गेट होम, घर पहुंचने के लिए। जल्दी में किस चीज़ के लिए था? घर पहुंचने के लिए। देखो रात को अगर ऑफिस में लेट हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि घर पहुंचने के लिए ही लेट होगी ना। सो इसलिए ही डिसाइडेड टू टेक
सबवे। तो इसलिए उसने निश्चय किया या डिसाइड किया कि वो सबवे लेगा फ्रॉम द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। कहाँ से? ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा था वाई, यानी क्यों। इस क्यों का आंसर हमारी ये लास्ट लाइन बताती है, बिकॉज इट वॉज फास्टर देन द बस। क्योंकि ये जो रास्ता था ये बस से भी फास्टली हमें पहुंचाने वाला था, यानी बस से भी तेजी से घर पहुंचा जा सकता था चार्ली के लिए, इसलिए चार्ली ने इस रास्ते को तय किया। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि एक समर की रात चार्ली जो है ऑफिस में लेट तक काम किया और वो घर जाने के लिए जल्दी में था, तो इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो सबवे लेगा ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन से। क्यों लेगा? क्योंकि इट वॉज फास्टर देन द बस। देखिए याद रखिए, इट वॉज फास्टर देन द बस, क्योंकि ये बस से भी बहुत ज़्यादा जल्दी पहुंचाने वाला रास्ता था, तो इसलिए इसने इस रास्ते में जाने का डिसाइड किया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इंपॉर्टेंट है सभी क्वेश्चंस, प्लीज़ आप इन्हें ढंग से देख लीजिएगा, ठीक है। एक दो बार देख लीजिए, अगर एक बार में समझ में ना आए, वैसे तो मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश ही कर रहा हूँ। और प्लीज़ अगर समझ में आए तो कमेंट ज़रूर करें कि आपको ये क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ कैसी लग रही है। देखो बहुत मेहनत से वीडियोज़ बनाई जाती हैं, लेकिन अगर आप नहीं देखते तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी होती है कि किसके लिए बना रहा हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, टीचर्स का काम है पढ़ाना, पढ़ने वाला आज पढ़े या 10 साल बाद पढ़े, वो तो पढ़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड द राइटर गो टू द कॉइन डीलर्स। देखिए यहाँ कॉइन्स डीलर होना चाहिए वैसे, लेकिन कॉइन डीलर्स बोला है, ठीक है। कॉइन डीलर कौन होता है? जो करेंसी को चेंज करता है, ठीक है। जैसे पुरानी मुद्राएं लेके नई मुद्रा दे देगा, यानी पुरानी करेंसी पुराने नोट लेके नए दे देगा, ठीक है। तो बैंक वगैरह या कहीं पर ही ऐसे लोग होते हैं जो पैसों का एक्सचेंज करते हैं। तो आपको पता होगा कि चार्ली जब थर्ड लेवल में था तो वहाँ पे वो टिकट लेना चाहता था, लेकिन वहाँ पर जो थर्ड लेवल में करेंसी थी वो ओल्ड टाइप की थी, ठीक है। मे बी 1984 की वहाँ पर करेंसी चल रही थी, ठीक है। तो इस वजह से वो वहाँ पर अपनी वाइफ के लिए जो है और अपने लिए गिल्सबर्ग जाने के लिए टिकट नहीं खरीद पा रहा था। तो उसने सोचा कि मैं जो है फर्स्ट लेवल में आके करेंसी चेंज करा के दोबारा वहाँ पे जाऊँगा और फिर टिकट लूँगा, क्योंकि वहाँ पर सस्ते टिकट मिल रहे थे, ठीक है। पूरी स्टोरी में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि जो चार्ली है वो कॉइन डीलर के पास क्यों गया, ठीक है। तो आंसर देखिए, द राइटर वॉन्टेड टू गो गिल्सबर्ग। राइटर क्या चाहता था? गिल्सबर्ग जाना। वॉन्टेड मीन्स चाहता था, ठीक है। द राइटर वॉन्टेड टू गो गिल्सबर्ग विद हिज वाइफ। किसके साथ? अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था। बट फॉर दैट ही नीडेड ओल्ड स्टाइल करेंसी। लेकिन इसके लिए उसको किस चीज़ की नीड थी? नीडेड मीन्स जरूरत थी ओल्ड स्टाइल करेंसी की, यानी पुराने प्रकार की मुद्रा की, ठीक है। टू पे फॉर द टिकट्स ऑन द थर्ड लेवल। तीसरे तल पे टिकट का पेमेंट करने के लिए उसे ओल्ड स्टाइल की जो करेंसी है उसकी ज़रूरत थी। सो ही वेंट टू द कॉइन डीलर। इसलिए वो कहाँ गया? कॉइन डीलर के पास गया। यहाँ पर आपका आंसर फिनिश हो जाता है, लेकिन एक दो लाइन और आपको देखनी है। देयर ही एक्सचेंज हिज $300। यहाँ उसने क्या किया? अपने $300 जो हैं, $300 जो हैं वो चेंज कराए विद ओल्ड स्टाइल करेंसी, पुरानी टाइप की करेंसी से। बट ही गॉट लेस देन 200 इन एक्सचेंज। लेकिन जब उसने एक्सचेंज किए यानी अदला बदली करी पैसों की, तो उसके $300 की जगह उसे $200 जो है, $200 के लगभग पैसे दिए गए, यानी $100 जो है कटौती कर ली गई। तो इस प्रकार से होता भी है। तो उम्मीद है कि आपको ये आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि चार्ली जो है वो गिल्सबर्ग अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता था, और थर्ड लेवल में क्या दिक्कत थी कि वहाँ पर उसे ओल्ड टाइप ऑफ करेंसी, ओल्ड स्टाइल की करेंसी की नीड थी, ठीक है। क्योंकि उसे टिकट खरीदने थे, तो इसलिए वो क्या किया, वो ऊपर आया फर्स्ट लेवल में और उसने वो कॉइन डीलर के पास गया। वहाँ उसने एक्सचेंज किया अपने $300 और बदले में उसे कितने मिले? लेस देन 200, यानी 200 से भी थोड़े कम उसको पैसे वहाँ पे मिले, ठीक है, एक्सचेंज करने में। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि वो कुल मिला के पैसे जो है चेंज कराने के लिए, यानी करेंसी चेंज कराने के लिए कॉइन्स डीलर के पास गया था। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं मैं उन्हीं को कलेक्ट कर रहा हूँ। वुड चार्ली एवर गो बैक टू द टिकट काउंटर ऑन द थर्ड लेवल टू बाय टिकट टू गिल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ? अब देखो इस क्वेश्चन को तो बहुत लंबा है, ऐसे समझ में नहीं आएगा। वुड चार्ली एवर गो बैक? क्या चार्ली वापस गया? क्या चार्ली कभी वापस गया टू द टिकट काउंटर? कहाँ पर? उस टिकट काउंटर पर जो थर्ड लेवल में था, ठीक है, थर्ड लेवल। टू बाय, खरीदने के लिए, टिकट टू गिल्सबर्ग फॉर हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ। क्या चार्ली
तीसरे तल पर अपने और अपनी वाइफ के लिए गिल्सबर्ग जाने के टिकट खरीदने के लिए गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब वो तीसरे तल पे क्या टिकट खरीदने के लिए गया गिल्सबर्ग के लिए? तो यहाँ पर आंसर है नो, वो नहीं गया। क्यों नहीं गया? चार्ली डिड नॉट एवर गो देयर। चार्ली वहां पर कभी भी नहीं गया। बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर, क्योंकि वो उस गलियारे को नहीं ढूंढ सका या फिर नहीं ढूंढ पाया। ही कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर, कॉरिडोर मीन्स क्या होता है? गलियारा, ठीक है, उस गलियारे को नहीं ढूंढ पाया। दैट जो लेड टू द थर्ड लेवल, जो उसे कहाँ पहुंचा पाता? थर्ड लेवल पे। यहाँ पर लेड टू द थर्ड लेवल का मतलब जो उसको थर्ड लेवल पे पहुंचा पाता। ऑल दो, हालांकि, देखिए ऑल दो के मीन्स क्या होता है? हालांकि। ही हैड ट्राइड टू रीच देयर मैनी टाइम्स, हालांकि उसने कोशिश की कई बार वहाँ पहुँचने की उस थर्ड लेवल पे, लेकिन वो नहीं पहुँच पाया। बिकॉज ही कुड नॉट फाइंड द कॉरिडोर, यानी वो उस कॉरिडोर को ही नहीं ढूंढ पाया, तो इसी वजह से वो वहाँ पहुँच भी नहीं पाया। यानी उसने कोशिश तो की लेकिन वो पहुँच नहीं पाया। उम्मीद है कि आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से याद हो गए होंगे, और मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को लर्न करें, नोट्स बना लें अगर आपको समझ में आ रहे हैं, और प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसे शेयर करें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगे और काफ़ी सारे बच्चों को इसकी नॉलेज मिल पाए, ठीक है, क्योंकि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।